चीन के रिश्ते काफी समय से तनावपूर्ण चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच चीन के लिए एक राहत भरी खबर है। भारत सरकार अब चीनी पर्यटकों को फिर से वीजा देने जा रही है। जी हां, भारत 5 साल बाद ये सेवा फिर से शुरू करेगा। कोरोना काल के बाद ये सर्विस बंद हो गई थी। इसके बाद जून 2020 में हुए गलवान संघर्ष ने दोनों देशों के रिश्ते को और खराब कर दिया था। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि की है। दूतावास ने बताया कि यह प्रक्रिया 24 जुलाई 2025 से शुरू होगी। इस जानकारी को चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भी प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय दूतावास ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर इस संबंध में जानकारी साझा की है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि चीन के लोग अब भारत घूमने के लिए वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा, फिर वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके बाद उन्हें अपने पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज लेकर वीजा केंद्र जाना होगा। ये वीजा केंद्र बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू जैसे शहरों में है, जो दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में आते हैं। वहां जाकर वे अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में भारत ने वीजा देना बंद कर दिया था। भारत ने 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते सभी पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया था। इसके बाद भारत चीन के बीच जून 2020 में गलवान संघर्ष हुआ था। इससे दोनों देशों के संबंध खराब हो गए थे। अप्रैल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA ने कहा था कि चीनी नागरिकों के सभी पर्यटक वीजा अब वैलिड नहीं है। दरअसल चीन ने तब 22,000 भारतीय छात्रों के फिर से चीन जाने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद भारत ने जैसे को तैसा की तरह जवाब देते हुए चीनी नागरिकों का टूरिस्ट वीजा अमान्य कर दिया था। अब ऐसे में सवाल यह है कि भारत ने तो 5 साल बाद चीनी पर्यटकों के लिए फिर से वीजा देने की अनुमति दे दी है और इसकी प्रक्रिया भी 24 जुलाई 2025 से शुरू की जा रही है। तो क्या चीन भी भारतीय नागरिकों को वीजा दे रहा है या उसने भारत से पहले अपनी ये प्रक्रिया शुरू कर दी है? अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि चीन की ओर से 3 साल पहले ही भारतीय नागरिकों को वीजा देने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जून 2022 में चीन ने अपनी वीजा नीतियों में ढील दी थी और भारतीय नागरिकों को पर्यटक वीजा के लिए आवेदन करने की अनुमति दी, जो आमतौर पर 90 दिनों की वैधता के साथ 30 दिनों तक ठहरने की अनुमति देता है। इसके अलावा चीन ने भारतीय पेशेवरों, उनके परिवारों और अन्य विदेशी नागरिकों के लिए भी वीजा आवेदन फिर से शुरू किए, जो चीन में काम या परिवार से मिलने के लिए जाना चाहते थे। इस नीति के तहत भारतीय नागरिक जो चीन में कार्यरत थे या जिनके परिवार वहां थे, वे वीजा के लिए आवेदन कर सकते थे। आपको बता दें कि भारत चीन के रिश्ते गलवान में हुई झड़प के कारण भी ज्यादा बिगड़े थे। जी हां, 15 जून 2020 को चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं सामने आई। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गोलियां चली। इस दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। बाद में भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसमें 40 चीनी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा तनाव देखने को मिला था, लेकिन अभी हाल ही में भारत के PM ने चीन यात्रा की थी और कई चीजों को लेकर भी सहमति बनी थी। ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे भारत और चीन के रिश्ते पटरी पर आने लगे हैं। वहीं इन सबके बीच में भारत ने ये बड़ा फैसला लिया है, अब चीनी पर्यटक फिर से भारत की गलियों में दिखेंगे।